उसके लिए रजामंदी देना तो मेरी सबसे बड़ी खुशी है। फिर जीती रहे मेरी गुड़िया, अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे। हमें फख्र है तुम पर मारूख। मुराद तुम उसका पता तो करो ना, वो चला कहाँ गया है? वो उसका वो जो एजेंसी वाला दोस्त है ना, उसे जरूर पता होगा वो कहाँ है। भाभी उसे कुछ नहीं पता। हाँ अलबत्ता ये जरूर मालूम हुआ है कि वो लंदन में। लंदन? वो मारूख भी तो लंदन गई थी ना पढ़ने के लिए। अब देखना वो भी चली जाएगी उसके पीछे। मेरा बच्चा, अल्लाह खैर करे। भाभी खुदा के लिए अब तो उसका पीछा छोड़ दे। मारूख ऐसी बच्ची नहीं है। उसकी वजह से मेरा बेटा चला गया है मुझे छोड़कर, और तुम कहती हो कि वो ऐसी लड़की नहीं है। फरहान घर छोड़कर आपकी जिद की वजह से गया, मारूख की वजह से नहीं। तुम नहीं समझती तुम। मैं माँ हूँ उसकी, मैं उसको बुरा तो नहीं चाह सकती। और देख लेना तुम लोग, उसने मेरे बच्चे को मुझसे जुदा किया, कभी भी खुश नहीं रह सकेगी, कभी सुख चैन से नहीं रह सकेगी। ठीक है, जैसा आप लोग चाहें। बस तो फिर ठीक है। अरे बाबा थोड़ा सब्र तो करो, मुझे इससे तफसील से बात तो करने दो। तफसील की क्या जरूरत है, उसने बता तो दिया कि मारूख उसे पसंद है। बेटा उमर, इस सिलसिले में तुम्हारी मारूख से कोई बात हुई है? नहीं डरी, कभी नहीं। लेकिन डरी मेरा ख्याल है कि मारूख को कोई एतराज नहीं होगा। हाँ, होना भी नहीं चाहिए। ओहो, आप तो खामखा बात को उलझा रहे हैं। अरे बाबा मैं बात उलझा नहीं रहा, बल्कि मैं ये सोच रहा हूँ कि बात को शुरू कहाँ से किया जाए। ये तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए, मैं चलता हूँ। दास। अच्छा मैं ऐसा करती हूँ कि आपा जान को टेलीफोन करके बुला लेती हूँ, फिर हम उसके घर रिश्ता लेके चले जाएंगे। तुम्हारी आपा जान तो 1 हफ्ते में पहुंचेंगी इस्लामाबाद से यहाँ। तो क्या हुआ, मैं आपा के बगैर कोई काम नहीं करूँगी। बहुत मोहब्बत करती हैं वो उमर से। अगर उनकी कोई बेटी उमर के जोड़ की होती ना तो वो कभी इनकार ना करती, मगर उनकी तो दोनों ही बेटियां उमर से बड़ी हैं। तुम ऐसा करो कि मेरी आपा जान को अपने साथ ले जाओ, रिश्ता तो दे दो। आपकी आपा जान कोई ना कोई रखना जरूर डाल देंगी। हर वक्त तो अपनी बहुओं से बेजार रहती हैं, हालांकि कितनी अच्छी बच्ची हैं वो। और फिर कहेंगी ज्यादा बस कुछ करने की जरूरत नहीं है, आधा किलो मिठाई का डब्बा ले चलो। मैं तो टोकरा लेके जाऊंगी, टोकरा। आपने खूब बात की, बड़ा मजा आया। अरे भाई 10 साल से हमारी दोस्ती मुख्तार साहब से रही, लेकिन हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। बस ये तो अल्लाह ताला के फैसले हैं। बस अब तो टाइम इतना कम है कि सब काम अर्जेंट करवाने पड़ेंगे। इनका बस चले तो मारूख को अपने साथ ले जाएं। अरे भाई आप देखिएगा, ये 1 महीना तो यूं गुजर जाएगा तैयारियों में। भाभी नजमा भाभी क्यों नहीं है? दरअसल उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। और वो कहाँ है हमारे सुपरमैन? सुपरमैन लंदन चला गया, किसी काम के सिलसिले में जरूरी जाना था उसे। इस तरह अचानक? और यही वक्त मिला था उसको जाने के लिए। आ जाए वापस, देखिएगा कितना लड़ूंगी मैं उससे। तुम लोग अभी यही बैठी बातें कर रही हो, वो रस्म करने के लिए बेचैन बैठे। आपकी इतनी शादी जल्दी क्यों हो रही है? भी तो इतनी सारी तैयारियां रहती हैं अभी। लो, अगले महीने पर भी वो लोग कह रहे थे कि इतनी देर से शादी क्यों कर रहे हैं, जल्दी करें बस 10-15 दिन में। ओ भाई जल्दी करो ना, उठो चलो चलो। आ रहे चलो। यार वैसे तुम्हारे डैडी ने तुम्हें बिल्कुल ठीक पकड़ा है। बस यार वो पापा ने खुद ही पूछ लिया कि तुम्हें मारूख कैसी लगती है, मेरे मुंह के अंदर निकल गया कि बहुत अच्छी। वेरी गुड, ये तो तुम्हारा काम ही बन गया। लेकिन यार डॉक्टर मारूख 2 दिन से नजर नहीं आ रहे हैं, कुछ ज्यादा छुट्टी नहीं करने लगी? अरे कहाँ गायब है? वैसे गायब तो तुम भी उतने दिनों से। खैर मेरी बात तो छोड़ दीजिए आप, आपने इतनी बड़ी खुशी की खबर सुनाई है, मैं तो कोई अच्छी सी जगह पे बेहतरीन सी ट्रीट लूंगा। चाय पिलवाऊं? बहुत अच्छे, चाय पे टपका देंगे।
मैं किसी अच्छी सी जगह पे शानदार सा डिनर करना चाहता हूँ। ये किस खुशी में डिनर की बात हो रही है? आइए, आप ही का इंतजार था। बड़ी खुशी की खबर है। अच्छा जी। अच्छा, अगर खुशी की बात है तो फिर डिनर मैं करवाऊंगी। क्या मतलब? ये क्या है? मेरी शादी का कार्ड। क्या? राशिद महमूद साहब। और भाई? मेरा ख्याल है कि अब कोई नहीं रह गया। क्यों अम्मा? दिखाना बेटा। हाँ ठीक है, तकरीबन सभी रिश्तेदारों के और दोस्तों के नाम हो गए। चलो भाई, बहुत काम है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, इतनी जल्दी सब कुछ कैसे करूँगा। अरे भैया फिक्र ना करें, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। मैं चाहता हूँ कि सारे इंतजाम ऐसे हों कि कोई कसर बाकी ना रहे। अरे बेटा फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह सब काम अच्छी तरह से हो जाएंगे। मेरी बेटी बड़ी नसीबों वाली है। किरण, तुम भी एक लिस्ट बना लो जो जो चीज़ें खरीदनी है और जो भी मजीद अहम काम है। भाई खरीदारी वगैरह का काम आप मुझ पर छोड़ दें, शॉपिंग वगैरह मैं खुद कर लूँगी। आपके पास और भी तो बहुत काम है। अरे बेटा आजकल की लड़कियां तो सारी खरीदारी अपनी पसंद से करती हैं। वो पहले वाले ज़माने वाली बात नहीं रही, कभी थोड़े से बर्तन दे दिए, बिस्तर दे दिया और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। अब तो हर काम के लिए अलग अलग मशीनें हो गई। सारी घरदारी ना मशीनों में सिमट के रह गई। अरे हाँ भाई, मैं आपको एक जगह ले चलता हूँ, वहाँ का खाना टेस्ट कर लीजिए आप, मेरे ख्याल से पसंद आएगा आपको। फिर हम खाना वहीं से बनवा लेंगे। चलो फिर निकलते हैं, वैसी देर हो रही है हमें। चलो हम लोग आते हैं। अच्छा खुदा हाफिज़ बेटा। अम्मा कभी कभी तो यकीन ही नहीं आता कि सब कुछ इतना अच्छा हो गया। अरे बेटा ये सब नसीबों के खेल हैं, नियतों के खेल हैं। वो तो शहरक से भी करीब है, हर बात जानता है। अल्लाह का बड़ा कर, उसका बड़ा शुक्र है कि उसने ये खुशियों के दिन दिखाए हमें। यार एक तो मुझे तुम्हारी समझ में नहीं आती, आखिर इतने दिन में कुछ तो कहा होगा तुमने उससे। मतलब क्या कर रहे थे, क्या सोच क्या रहे थे? पता नहीं यार। तो फिर ये मुंह लटका कर बैठना छोड़िए और इस किस्से को भूल जाइए। यार मेरा ख्याल था कि मारो कुछ तो समझती होगी। माफ कीजिएगा, आपके समझाने में काफी वक्त गुजर गया। वो लड़की बाहर से पढ़कर जरूर आई है, लेकिन इंतहाई सीधी सादी और मशरकी लड़की है। क्या हो गया यार ये? मैं बताता हूँ आपको हुआ क्या है। एक रिश्ता आया जो कि उनके माँ बाप को पसंद आ गया। मारूख ने अपने बुजुर्गों की मर्जी के मुताबिक हाँ कर दी, और वो करती भी क्या बेचारी। यार नहीं, मसला ये है कि मम्मी पापा को सारी बात पता चल चुकी है। क्या कहूँगा उन्हें मैं? सारी बात बता दो उन्हें, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और हल नहीं है। मैं चलता हूँ राउंड पे, और ये अपना मजनू वाला मुंह धोकर तुम भी राउंड पे आ जाओ। बाकिर साहब के बेटे के साथ, वो जो मुख्तार की दोस्त हैं? हाँ भाभी, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत चाहत से कर रहे हैं शादी। मामा जल्दी करें ना, मुझे देर लगेगी शॉपिंग में। भाभी आप भी चले ना, शादी के लिए कपड़े वगैरह लेने, आपको भी तो लेना होंगे। नहीं अभी नहीं, वो है मेरे पास। मामा मैं हर फंक्शन के लिए अलग कपड़े लूंगी और पूरी मैचिंग के साथ, हर चीज़ होनी चाहिए उसकी मैचिंग की। ठीक है शाजिया, तुम बिस्मा को ले जाओ शॉपिंग के लिए। अच्छा भाभी हम चलते हैं। बहुत जल्दी लेते हैं मेरे बेटे की खुशियां तबाह करके खुद सुकून की जिंदगी गुजारेगी। फरहान कहाँ हो? फरहान मेरे बच्चे, मेरी जान। हेलो 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 फरहान, तुम हो ना बेटा?
फरहान प्लीज कुछ बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो फरहान? फरहान मुझे बताओ प्लीज, तुम कहाँ हो? बात करो ना बेटा। मुझे पता है ये तुम ही हो। तुम इस तरह करते हो, हमेशा फोन करते हो और फिर अपनी माँ से बात नहीं करते। फरहान बताओ तो सही, तुम कहाँ हो? कुछ तो कहो ना बेटा। फरहान देखो, तुम मुझे छोड़ के गए थे ना जिस लड़की की खातिर, जिस कम ज़र्फ लड़की की खातिर तुम मुझे छोड़ के गए थे, वो खुद। हेलो फरहान, फरहान, हेलो हेलो फरहान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मारो। वालेकुम सलाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैंने सुना है आपकी शादी हो रही है। हाँ, मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। क्या शादी के बाद आप हॉस्पिटल आना छोड़ देंगी? अरे नहीं नहीं, इसी तरह से आऊँगी जिस तरह से आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हो रहा है? काम। भाई काम तो तुम दोनों को ना कुछ दिन जरा ज्यादा ही करना पड़ेगा। कल से 15 दिन की छुट्टी ले रही हूँ ना मैं। डॉक्टर उमैर कहाँ है? बल्कि तुम लोग अभी से आओ ना, शाम को घर पे कितने सारे काम है, थोड़ा सा हाथ ही बटा दो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है, कि सब कुछ कैसे होगा। अच्छा हेलो, कहाँ हो? हाँ सुन रहा हूँ। सुन लिया? सुन लिया। मैं जरा अपने पेशेंट्स का राउंड कर लूँ। ओके। अम्मा अच्छी है ना? माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत रंग है। मेरी मारूफ पे तो सारे रंग बहुत अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह। और अम्मा ये आपके लिए। अरे बेटा मेरे लिए क्या जरूरत थी, मेरे पास थे ना कपड़े। लो अम्मा, मारूफ की शादी है और आप पुराने कपड़े पहनेंगे, ये कैसे हो सकता है? अरे बेटा पहले मारूफ के सारे काम मुकम्मल कर लो फिर। अम्मा अल्लाह का शुक्र है, मारूफ की हर चीज बहुत अच्छी हो रही है। ये जुगनू नहीं आया अभी तक? नहीं बेटा आकर दोबारा गया। पत्नी क्या कह रहा था कि कहाँ जा रहा है? दिन रात दीवानों की तरह इंतजामात में लगा हुआ है। मुझे जुगनू से बहुत सहारा मिला है, एक एक काम के लिए 4-4 जगह जाता है। कहता है कि जहाँ से बेहतरीन होगा वहीं से करवाऊंगा। अब और क्या रह गया है? अम्मा जेवर बाकी है, मारूफ छुट्टियाँ ले ले तो जाके वो भी ले आए। किरण तुम हर चीज में मारूफ की पसंद का बहुत ख्याल रखना। जी। काम भी तकरीबन सारे ही हो गए। बेटा कितने दिन और रह गए? अरे अम्मा अगले हफ्ते माइयों है। ओहो पता नहीं मारूफ ने वो डॉक्टर उमैर को कार्ड दिया था या नहीं। मेरा ख्याल तो दे दिया था। चलो। आप काम को क्यों टालते जा रहे हैं? कल से मेहमानों से घर भर जाएगा और फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आप परेशान क्यों हो रही हैं? सारे सौदे की लिस्ट मेरे पास मौजूद है, अभी जाकर ले आता हूँ। अच्छा सुनिए, कल सुबह को बैंक से 50,000 रुपये निकलवा लीजिएगा। 50,000? अब क्या करना बाकी है? इतने पैसे क्यों चाहिए आपको? यार हमेशा से तो आप इतनी कंजूस रही हैं। हाँ हाँ, इसी दिन के लिए तो मैं कंजूसी करती थी भाई। अब तो मैं अपने दिल के पूरे अरमान निकालूंगी। इसी दिन के लिए तो मैंने जमा किया था। एक ही बच्चा है हमारा, मैं तो अपने दिल के सारे अरमान निकालूंगी। हेलो उमैर, तुम इतने दिन से टाल रहे हो, अपनी खाला को भी फोन करने नहीं देते।
आखिर बेटा बात क्या है? अम्मी अभी मैं शादी करना ही नहीं चाहता। लेकिन बेटा उस दिन तो तुम राजी थे, बल्कि खुश थे। देखो बेटा, मारूफ बहुत अच्छी लड़की है और अगर तुम इस वक्त फैसला नहीं कर सके तो भी शायद ही तुम्हें इतनी अच्छी लड़की मिले। देखो बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं। तुम लाख बात बदलने की कोशिश करो, मगर हमारी समझ में ये बात आ रही है कि कुछ ना कुछ जरूर है। और अब तुम लाख मना करो, मैं कल अकेले ही मारू के घर रिश्ता लेके जाऊंगी। बस। उमर, ये क्या तरीका है? आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि आखिर तुम चाहते क्या हो। ये कोई खेल तमाशा या मजाक नहीं है। और आखिर मारूफ से शादी करने में तुम्हें कबाहत ही क्या है? अब हम जल्द अज जल्द तुम्हारी शादी मारूफ की अगले हफ्ते शादी हो रही है। क्या? किस्मत